बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के गणित में अध्याय 14 और अध्याय 14 के अंतर्गत देखेंगे प्रश्नावली 14.5। इसका पहला सवाल हम ले रहे हैं यहाँ पर। प्रश्न 1 है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा गया है आपको। देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, ये बाहर वाला वृत्त है और एक अंदर वाला वृत्त है। इसके दोनों का केंद्र बिंदु यहाँ पर है O। आपको कहा यह गया है बच्चों कि जो बड़ा वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है 12 सेंटीमीटर और जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है अंदर का वृत्त, और बाहर का जो वृत्त है वो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो जो वृत्ताकार पथ दिख रहा है या जो भाग दिख रहा है आपको, उसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो लिखेंगे, चलिए पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं। बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है उसको हम बड़ा आर मान लें इस प्रकार से, और छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम छोटा आर मान लेते हैं। तब क्या होगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं आप क्या होता है, पाई आर के घात 2 ये होता है। यहीं पर लिख लेते हैं पाई आर के घात 2। अब आर कितना है वहां पर देखिए, मान रखते हैं यहाँ पर पाई आर का मान कितना है 12 घात 2। इसको हम हल करेंगे आगे तो 12 में 144 पाई। ये हो गया बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को हम क्या माने, छोटा आर, तो ये हो जाएगा पाई आर के घात 2। पाई का मान वैसे ही रखते हैं। आर कितना है वहां पर 9 के घात 2, ये बराबर हो जाएगा पाई 81, या हम इसको लिखेंगे 81 पाई। तो ये उत्तर जो आया है वो है वर्ग सेंटीमीटर में रहेगा, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर में, और यहाँ पर भी आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लिए, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लिए। अब करना क्या है हमको, ये जो आपको वृत्ताकार मार्ग दिख रहा है, ये जो भाग दिख रहा है वृत्तीय भाग, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ये बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में अंदर के छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये जो आपको रिंग जैसा दिख रहा है उसका मान मिल जाएगा। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं हम, देखिए वहां पर 144 पाई, ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं 81 पाई। घटाइए, चलिए 144 में 81 घटाइए, पहले तो पाई का पाई रहेगा, 4 में 1 गया 3, और यहाँ पर 14 में 8 गया 6, 63 पाई हमारा उत्तर आ रहा है। यदि हम पाई को भी हल करना चाहें तो चलिए करते हैं। पाई का मान होता है 22/7, 63 गुना 22/7, 7 एकम 7, 7 में 63 एक कट जाएगा, बराबर होगा हमारा 9 गुना 22। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, 198 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि आपका सवाल सेंटीमीटर में दिया है, उस उत्तर आएगा सेंटीमीटर में। 198 वर्ग सेंटीमीटर ये जो वृत्ताकार मार्ग दिख रहा है आपको, इसका ये क्षेत्रफल है। आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 14.5 का प्रश्न 3। प्रश्न आपको दिया हुआ है, एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान की त्रिज्या 60 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा बनानी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। चलिए इसको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, ये एक चित्र है। देखिए ये खेल का मैदान है
अंदर का जो वृत्त दिख रहा है छोटा वृत्त वो खेल के मैदान है, इसका केंद्र O है। अब देखिए खेल के मैदान की जो त्रिज्या है वो कितना है बोलते हैं 60 मीटर। यहाँ हम लिख देंगे 60 मीटर। अब ये बोला गया है कि यहाँ से ये खेल के मैदान से इस तरफ बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा बनाया गया है। तो 7 मीटर चौड़ी जब बन गया है वृत्ताकार पथ में, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 60 है और यहाँ से यहाँ 7 है। ये 7 सभी जगह है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 60 और यहाँ से यहाँ 7। तो यहाँ से यहाँ की दूरी O से ये बाहरी वृत्त की परिधि की दूरी कितनी होगी 60 यहाँ और 7 यहाँ, कुल मिला के हो जाएगा 67। 60 7 67 मीटर। तो O से ये परिधि बाहरी वाले वृत्त की परिधि की दूरी होगी 67 मीटर, यानी त्रिज्या ये है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। इसको हम बराबर मान लेते हैं R, बड़ा R, इसको बराबर मान लेते हैं छोटा r। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या है 60 मीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या है 67 मीटर। इसको हमको ध्यान में रखना है और इसी के अनुसार हमको सवाल को आगे बनाना है। तो ये जो दर्शक दीर्घा बनेगा ये पूरा दर्शक दीर्घा है ये सब। इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए अब इसी को बनाते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले वृत्ताकार दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल, वृत्ताकार दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r की घात 2। हम उसकी त्रिज्या को बड़ा R माने हैं। ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r की घात 2। अब देखिए चलिए यहाँ पर r का मान रखिए, बड़ा R का मान कितना है 67। हम यहाँ लिख देंगे 67 की घात 2 ऋण छोटा r कितना है 60, 60 की घात 2। आगे हल करते हैं इसको। 67 की घात 2 का मतलब कितना होगा, इसको एक बार और लिख लेते हैं। 67 की घात 2 मतलब 67 गुना 67 ऋण पाई 60 गुना 60। ठीक है यहाँ तक। चलिए इसको आगे हल करते हैं। पाई का पाई रहेगा, 67 गुना 67 आप करेंगे बच्चों तो ये आएगा 4489। 4489 आप दोनों को गुना करके देखिएगा। ऋण पाई इसको दोनों गुना करेंगे, 6 6 का 36 और 2 शून्य से 2 शून्य लगा देंगे। चूंकि नियमतः हम नियतांकों को अंकों के बाद लिखते हैं इसलिए हम इसको लिखेंगे अब 4489 पाई ऋण 3600 पाई। अब हम इसको घटा लेते हैं। चलिए 4489 में 3600 घटाएंगे, कितना बचेगा, चलिए घटाते हैं। 9 में शून्य घटाएंगे बचेगा 9, 8 में शून्य घटाएंगे बचेगा 8, 4 में 6 घटेगा नहीं, सुधार लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 6 घटाएंगे ये हो जाएगा 8, यहाँ पर 3 बचा, 3 में 3 घटाएंगे शून्य बचेगा, तो ये हो गया 889 पाई। अब आपका उत्तर पुस्तक में पाई में नहीं दिया है इसलिए हम पाई का मान यहाँ पर रख लेंगे और सवाल को आगे हल कर लेंगे। हम यहाँ पर पाई का मान इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम शुरू में रखेंगे तो हमको जोड़ घटाने की क्रिया करने में आसानी नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पर रख रहे हैं 889 गुना 22/7। 22/7 कहाँ से आया, पाई का मान है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि पाई बराबर 22/7। ठीक है, हाँ
चलिए काटिए, यहाँ से कटेगा 7 एकम 7, यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा 18, 7 दूनी 14 बचेगा, यहाँ पर 4, 18 में 4 14 घटाएंगे तो 4 बचेगा, हो जाएगा यहाँ पर 49, 7 सत्ते 49, 127 आ गया आपको उत्तर। 127 गुना 22। इसको आगे हल करेंगे हम एक स्टेप और, तो 22 से गुना करेंगे 7 को। चलिए 22 का पहाड़ा पढ़िए, 22 सत्ते 154। यदि आपको 22 का पहाड़ा याद नहीं है तो आप 2-2 का पहाड़ा पढ़ के आप जैसे हल करते हैं वैसे भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन आपको 25 या 30 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए यदि आप 8वीं कक्षा में हैं तो ये आगे बहुत आपको काम आता है। तो 22 सत्ते हो गया 154, 154 का 4 हासिल आ गया 15, 22 दूनी 44, 44 और 15 हो जाएगा 59, 59 का 9 हासिल आ गया 5, 22 से कम 22, 22 और 5 27। इस प्रकार से 2794 वर्ग मीटर ये आपका दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, यही हमको निकालना था 2794। बच्चों आप देखेंगे यदि आप अपने पुस्तक से इसका उत्तर का मिलान करेंगे तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो कि वहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। आप देखिएगा 2794 वर्ग मीटर, क्योंकि आपको वहाँ पर मीटर में दिया हुआ है। और सोचने वाली बात यह है कि सेंटीमीटर में दर्शक दीर्घा नहीं बनाया जा सकता, जहाँ लोग बैठकर क्रिकेट का आनंद लेंगे, तो मीटर में ही होगा। इसलिए आप इत्मीनान से सवालों को बनाएंगे, अच्छे से सूत्र में आपको मान रखना है और धीरे धीरे करके आपको सॉल्व करना है सवाल को। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सवाल सरल लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्नावली के सवालों को भी हल करेंगे। और इस प्रकार से प्रश्नावली 14.5 के साथ ही अध्याय 14 यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।